हुए। ये कोई रावी का एरिया नहीं है, मतलब रावी में हम लोग नहीं खड़े हैं, हम लोग किसी नहर में नहीं खड़े हैं। ये मेन जो है वो पोश इलाका डीएचए का है। ये मेन एंट्रेंस जिसे कहते हैं डीएचए की तरफ जाती हुई अंडरपास है। अंडरपास जो है वो मूसलाधार बारिश के बायस पानी से जो है वो भरा हुआ है। पर सुबह से जो बारिश का सिलसिला जारी था और सुबह से ही जो है वो बारिश हो रही थी यहाँ पर। और सुबह की अगर मनाजिर आपको बताए जाएं तो वो अंडरपास बिल्कुल जो इसकी बोर्ड लगा हुआ है ना, बिल्कुल उधर तक पानी जो है वो भरा हुआ था। यहाँ जब भी बारिश होती है ऐसे ही 6-6 फुट पानी खड़ा होता है, ना कोई कस्टमर आता है दुकान पे, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी हम घर भी नहीं जा सकते, इधर से आपके सामने ही है। तो तकरीबन ये हमारा इस टाइम पूरा बाजार जो है ना बंद है, इसी वजह से कि जो बारिश हुई है सुबह। यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। वो आप आगे देख सकते हैं, वो ट्रक खड़ा हुआ है एक, वो बारिश के पानी की वजह से गुजरा है, इधर से बंद हो गया, उधर ही खड़ा हुआ है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। वासा लाहौर की जानिब से अब तक होने वाली बारिश के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 28.5, गुलबर्ग 52, लक्ष्मी चौक और के इलाके लाल पुल पर बारिश का पानी खड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मानसून का सीजन है, बारिशें हो रही हैं और बुरी तरह से हर जगह पे। ये जो आपको मैं फुटेजेस दिखा रही हूँ ये लाहौर की हैं। लाहौर यानी कि मरियम नवाज साहिबा जहाँ की चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वहां पर जी बारिशों से हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। और इस वक्त हालत ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त छुपी हुई है, कोई बात नहीं की जा रही है, कुछ बताया नहीं जा रहा है। और जो लाखों करोड़ों, बल्कि लाखों तो नहीं, बिलियन ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट्स करवाए गए थे और कहा यह गया था कि जी अब तो पानी रुकेगा ही नहीं और हर तरफ जो है वो डेवलपमेंट के काम हो रहे। तो जी ये रिजल्ट जो है वो सामने आता हुआ दिखाई दिया है। में गुज़श्ता रात 4 बजे से लेकर ना बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि इस वक्त जो है कुछ इलाकों में रुक चुका है और कुछ जगह पे अभी भी हल्की बारिश जो है वो हो रही है। मैं इस वक्त लाहौर का इलाका लाल पुल है वहाँ पे मौजूद हूँ और आपको रेहान ये दिखाएगा कि यहाँ पे गलियाँ, बाजार और मार्केट्स जो हैं वहाँ पर पानी कितना ज़्यादा खड़ा हुआ है और ये तालाब का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। यहाँ पर जो कारोबारी लिहाज से अगर देखा जाए तो लोग परेशान हैं। मेजॉरिटी ने अपनी दुकानें जो हैं वो बंद की हुई हैं। जो राह गुजर हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनके लिए भी दुश्वारी का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि चंद घंटों की बारिश ने इकबाल टाउन की इस रोड को मुकम्मल तौर पर डुबो दिया है। आप हमारी राइट साइड पर देख सकते हैं, हम कई दिनों से, कई हफ्तों से देख रहे थे कि वासा की टीम की जानिब से नदी नालों की सफाई का जो एक प्रोसीजर था वो शुरू हो चुका था, लेकिन इस सब के बावजूद ये मेन नाला है, गंदा नाला है और ये हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर भर चुका है और अब रोड में, इस फुटपाथ में और उस नाले में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। यानी चंद घंटों की बारिश ने ही लाहौर के मेन शहरों को तो पानी से बिल्कुल पाक रखा, लेकिन जो दीगर एरियाज हैं वो हम देख रहे हैं कि काफी हद तक डूब चुके हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कुदरत का इंसाफ बड़ा जबरदस्त होता है। जब बारिश हुई ना, जहाँ दोस्तों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानियों के दिन इस समय बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि जब से मानसून आया है पाकिस्तान के अंदर लगातार बारिश हो रही है और इनकी जो करप्शन की तैयारी थी, जो इन्होंने करप्शन किया था अभी तक अपने लोगों के साथ, वो सब कुछ अब बाहर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया बता रही है कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लाहौर सिटी के अंदर सिर्फ इसलिए किए गए थे कि वहाँ पर बाढ़ का पानी या बारिश का पानी आए, रुके नहीं, वो वापस चला जाए या निकल जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और पाकिस्तानियों के हालात इस समय इतने बदतर हैं कि लाहौर जैसा, यानी कि पाकिस्तान के दिल की धड़कन कहा जाने वाला शहर लाहौर, जो अब बाढ़ से डूब चुका है, जिसमें कि लोग परेशान हैं, हैरान हैं और अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का ये भी इल्जाम है कि बाढ़ आने के बावजूद भी वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो इस पर कुछ अमल नहीं कर रही हैं, वो इसको देख नहीं रही हैं, वो इसको समझ नहीं रही हैं और इस तरह से पाकिस्तानी जो है परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब शुक्र है कि इसमें भारत का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि मानसून का पानी है, यानी कि अगर 5-6 घंटे वहाँ बारिश हो गई तो लाहौर डूबने के कगार पर आ जाता है और इस तरह से नाले जो वहाँ के हैं वो उफान पर, यानी कि लाहौर एकदम नरक से भी बदतर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तानियों का ये कहना है कि जब भी कुछ समस्या पाकिस्तान के अंदर आएगी तो वो सारा मलबा उठाकर अपनी पब्लिक को बताने की कोशिश करते हैं कि सारा कुछ किया कराया भारत का है, उनका तो कोई हाथ ही नहीं है, वो मतलब बहुत ही दूध के धुले हैं और बाकी जो भी कुछ
कमी होता है वो भारत के कहने पर होता है, भारत के इशारे पर होता है या भारत के करने से होता है। तो अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानियों का बुरा हाल, बुरा दशा पूरे इस मानसून सत्र में होने वाला है। और आप देखेंगे कि लगातार पाकिस्तानी आने वाले समय में जितना जब तक ये बारिश का महीना चलेगा तब तक ये ऐसे ही डूबते रहेंगे और इनके यहाँ बाढ़ आती रहेगी और इनके नेता मंत्री इधर उधर जाकर पाकिस्तान के लिए और बाढ़ के लिए लोगों से पैसा मांगेंगे और उसको जो है फिर करप्ट कर जाएंगे, डकार जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ गरीबों के घरों में या गलियों में पानी खड़ा होता था, मोटरसाइकिलें खराब होती थी, कल लाहौर की बड़ी सोसाइटी में जिसे DHA कहा जाता डिफेंस, वहां पे भी समुंदर बना, दरिया बना, वहां पर डूब गया। यानी गाड़ियां खराब हुई, बेचारे भूखे भी रहा होंगे, पता नहीं उनको किसी ने इमदाद दी या नहीं दी। लेकिन अगर कहीं अच्छा बुरा हो रहा है तो कहीं अच्छा भी तो होता है ना। अब गाड़ियां खराब हुई हैं तो मैकेनिकल है, क्योंकि मार्स का ताल्लुक मैकेनिक से भी होता है, तो उनकी तो अब चांदी होगी ना, यानी बारिश तो उनके लिए बहुत अच्छी होगी। तो ये चीज़ें चल रही हैं, इंसाफ कुदरत का भी चलता है और लॉ के बगैर कुछ भी हो जाए, कानून के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते।